अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे यानी आलमी यौम ज़ाबितिस के दिन पर आज हम मेडिप्लैनेट अस्पताल में हाजिर है। आइए हम मुलाकात करते हैं शेख शारिक तौसीफ़ जो कि केएम हॉस्पिटल मुंबई से उन्होंने तालीम हासिल की और ये माहिर ज़ियाबतीस है और इसके अंदर उन्होंने जो है तो माहिरियत हासिल की है। आइए हम उनसे मालूम करते हैं कि शुगर के मरीज़ों को किस तरीके से एहतियात बरतना चाहिए। अक्सर ये होता है कि शुगर का लफ्ज़ सुनते ही हमारे लोगों के दिल के ऊपर खौफ तारी हो जाता है, तो हम इस बारे में उनसे तफसीली बात करेंगे। तो मिलते हैं हम डॉक्टर साहब से और मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका एडीएन उर्दू न्यूज़ में इस्तकबाल है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो लफ्ज़ शुगर है उससे बहुत सारे लोग जो है तो खौफज़दा हो जाते हैं कि बीमारी हमको न हो जाए, तो इस बारे में आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये बीमारी क्या है और इसके होने के आसार क्या होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शेख शारिक तौसीफ़ मेडिप्लैनेट हॉस्पिटल औरंगाबाद डायबिटीज़, थायराइड और डायबिटिक फूड स्पेशलिस्ट हूँ। जैसे कि हम लोग देखते हैं हमारी मसरूफियत वाली ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी न किसी चीज़ों पे फोकस करने के लिए आलमी तौर पर कुछ दिनों में किसी एक दिन किसी बीमारी पे हम फोकस करते हैं, उसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं ताकि हमारी मसरूफ़ ज़िंदगी से हम निकल कर उसके ऊपर कुछ ध्यान दे सकें, उसके ऊपर काम कर सकें। तो उसी तरह आज देखिए 14 नवंबर 2022 को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जा रहा है और इस साल की जो थीम है वो है एक्सेस टू डायबिटीज़ एजुकेशन। मतलब लोगों में डायबिटीज़ के बारे में मालूमात की पहुँच होनी चाहिए। हाँ, तो ये अगर डायबिटीज़ के बारे, ये ऐसी बीमारी है, इसको हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, जो कि एक से दूसरे से फैलने वाली नहीं बीमारी। कुछ बीमारियां होती है जैसे टीबी हो गया, खांसी, बुखार, या ऐसे जो डेंगू, मलेरिया वगैरह, ये ऐसी बीमारियां हैं जो एक से दूसरे को फैलती है, इनको हम कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ ऐसी होती है जिसकी जो शुरुआत है वो इंसान के अंदर से शुरू होती है और वो एक से दूसरे से फैलती नहीं है। उसकी जो ओरिजिन है या फिर उसकी जो शुरुआत बोलेंगे वो सिर्फ पेशेंट के जीन्स से चालू नहीं होती है। पेशेंट के जीन्स, उसके बर्ताव, उसकी रोज़मर्रा की हालात, उसकी जो सेहत के ताल्लुक से जो उसका बर्ताव है, ये सब चीज़ों के मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, इन सब से असर करके ये बीमारी का शुरुआत होती है। तो डायबिटीज़ ये असल में है क्या? डायबिटीज़ मतलब खून में शुगर की मकदार को बढ़ना। इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। मेनली जो है डायबिटीज़ की दो किस्में होती हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है, जो इंसान के अंदर जो पैनक्रियास नाम का जो हदूद है, उसके अंदर जो बीटा सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं, उसके डैमेज होने की वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ की वजह से बॉडी में खून में इंसुलिन की मकदार कम हो जाती है और उस खून में इंसुलिन की मकदार कम होने से शुगर बढ़ जाती है और मुख्तलिफ बॉडी के हिस्से में उसके डैमेजेस शुरू हो जाते हैं। और दूसरी डायबिटीज़ की किस्म होती है टाइप 2 डायबिटीज़, जो हमें बहुत कॉमनली दिखने मिलती है और बड़े लोगों में, बुजुर्गों में आमतौर पे दिखाई देती है। इसमें होता यह है कि इंसुलिन की मकदार जो है बॉडी में ज़रूरत से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन उससे ज़्यादा उसका जो रेजिस्टेंस है बॉडी में, इंसुलिन का रेजिस्टेंस है, वो बढ़ जाता है। उसकी बहुत सारी वजूहत है, मोटापा है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है और ब्लड प्रेशर का होना, बहुत सारे मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस का साथ में रहना, इस वजह से ये टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। बहरहाल जो डायबिटीज़ शुगर में हो रहा है, खून में जो शुगर की मकदार बढ़ रही है, तो खून बॉडी में हर जगह जा रहा है, हर उज़्व में जा रहा है। उसकी वजह से बॉडी में हर जगह पर उसका डैमेज होते रहता है। कुछ जगह की जो नसें हैं, खून की जो नसें हैं, कमज़ोर होती है, वो पहले उस पर बुरा असर पहले पड़ता है, किसी पे कुछ दिनों के बाद पड़ता है। ये बीमारी जो ऐसी एक दिन में मारने वाली बीमारी नहीं है, इसको हम स्लो पॉइजन कह सकते हैं। जी हाँ, तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि ये जो है तो एक दूसरे से लगने वाली बीमारी नहीं है, तो मुझे दिमाग में एक सवाल आया, क्या ये मौरिसी बीमारी है, ख़ानदानी बीमारी है कि बाप को हो गई तो बेटे को भी हो गई, या नाना दादा, तो इसका क्या ताल्लुक़ है? क्या ये विरासत से आती है?
देखिए, ये जो बीमारी है ये मुख्तलिफ मल्टीपल फैक्टर्स से असर करती है। मतलब इसके अंदर सिर्फ जीन्स एक एस्पेक्ट है जी। किसी के अंदर इसके साथ जीन्स चाहिए, उसके लाइफस्टाइल में भी चेंजेस चाहिए जी। उसकी जो खुद की बर्ताव है हेल्थ के ताल्लुक से, हाँ। जैसे कि अगर वो ध्यान नहीं देते, किसी को वजन बढ़ जाता है, किसी की मसरूफ जिंदगी की जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से वजन बढ़ रहा है, एक जगह पे बैठे हैं, तो ये वजह से भी ये सब चीजें असर करती है। सिर्फ जीन्स ही डायबिटीज उसकी वजह से नहीं हो सकता है जी। लाइफ स्टाइल के बारे में आपने कहा तो एक बात याद आई कि आजकल जो है तो फास्ट फूड का बहुत सिलसिला जारी है। लोग जो है तो फास्ट फूड को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। बच्चे जो है तो नूडल्स वगैरह ये जो है तो अक्सर इस्तेमाल कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आजकल हमारे चौराहे पे जो है तो फास्ट फूड लोग जो है तो रात में खाते हैं और कोई खाने के टाइमिंग्स नहीं है। तो आप जो है तो ग़िज़ा के बारे में और शुगर से बचने के लिए और हमको कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर करना चाहिए ये बताइए। देखिए, डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए सिर्फ शुगर्स का ही कंट्रोल करना ज़रूरी नहीं है। शुगर्स के कंट्रोल करने के साथ साथ हमें उस पे पेशेंट के वजन पे भी ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। हाँ। इसका जो अहमियत है ये लाइफ के आगे के हिस्सों में समझ में आती है, क्योंकि ये जो शुगर की बीमारी है बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जो वापस नहीं हो सकते या फिर इनका कम्प्लीटली वापस नहीं हो सकते जी। तो इस वजह से ये बीमारी के साथ हमको जीने के लिए सीखना है। और होता ये है कि सिर्फ हम अगर शुगर की वैल्यूज़ पे अगर ध्यान देंगे कि शुगर गोली खा ली, शुगर की वैल्यू कंट्रोल में आ गई, तो ऐसा नहीं है कि आपका डायबिटीज़ अच्छे से मैनेज हो रहा है। शुगर के कंट्रोल के साथ साथ आपको वजन भी कंट्रोल करना है और दूसरे कॉम्प्लिकेशंस पर भी आपको ध्यान देना है। तो रही बात डाइट की, तो डाइट ये जो शुगर डायबिटीज़ का जो मैनेजमेंट में डाइट का जो इम्पोर्टेंस है ये सबसे मेन अहम किरदार अदा करता है। लेकिन डाइट के साथ साथ इसके अंदर आपको वजन कंट्रोल करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा जी। और उसके साथ साथ आपको आपका जो मेडिसिन वगैरह जो चालू है उसको सही मिकदार में और सही तरीके से लेना है जी। होता ये है कि हम डायबिटीज़ में डाइट अगर कम खा रहे, डाइट पे बराबर से ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन गोली खा के हम शुगर कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये भी गलत है जी। हमें करना ये है कि अपने बॉडी को बैलेंस तरीके से डायबिटीज़ को मैनेज करना है। इसके अंदर आपको जो है अपने डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में गोलियों का जो सही टाइप और सही मिकदार जी जी। ये है तो डायबिटीज़ के सही स्टेज पे लेना ज़रूरी है जी जी। समझे। अगर आपको इंसुलिन की ज़रूरत होगी तो इंसुलिन लेना है। अगर आपको कुछ ऐसी गोलियां हैं जिससे वजन कम हो सकता है तो आपको वो लेना चाहिए जी। यार। और ये सब चीज़ों के ऊपर ये आपका डाइट, एक्सरसाइज और जो टैबलेट्स आप ले रहे हैं ये एडुकेट है या नहीं है, ये सही कंट्रोल में आपको ला रहा है कि नहीं ला रहा है, इसको आपको मॉनिटर करना ज़रूरी है। रेगुलर पीरियड पर आपको उसकी मॉनिटरिंग करनी है, शुगर चेक करके और भी दूसरी जो फैक्टर्स है। 3 मंथ का जो एवरेज HbA1c होता है उससे हमें समझ में आता है कि बॉडी में बाकी टाइम क्या चल रहा है। प्लस उसके आगे की जो चीज़ें हैं कि जो किडनी को डैमेज कर रहा है, हार्ट को डैमेज कर रहा है, आंखों को डैमेज कर रहा है, पैरों की नसों को डैमेज कर रहा है, उस पर भी हमें चेक करते रहना पड़ सकता है। हाँ। इसके साथ में मुझे और एक चीज़ बतानी है कि जो बॉडी स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, इसका भी एक शुगर मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। हाँ, टेंशन की खास वजह साथ। डॉक्टर साहब ये जांच करने का आपने जो जिक्र किया है, तो इंसान जब ब्लड टेस्ट कराता है तो हमारा शुगर लेवल कब किस वक्त कितना होना चाहिए, इसके ऊपर ज़रा बताइए। देखिए, अगर डायबिटीज़ आपका किसी का डायबिटीज़ हो जाता है तो उसको शुगर जो है खाने के पहले की शुगर उसकी 130 से कम होनी चाहिए और खाने के बाद की शुगर उसकी 180 से कम होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ मुझे बताना है कि डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में शुगर का कंट्रोल करना एक पार्ट है जी। हम जो उसको अभी आजकल एक नई टर्म आ रही है उसको हम कहते हैं प्रेसिडेंट डायबिटीज़ जी। प्रेसिडेंट डायबिटीज़ मतलब ये है कि हर इंसान अलग है जी। हर इंसान के जीन्स अलग है, हर इंसान का डायबिटीज़ की जो नोयत है वो अलग है जी। तो हमको उसको सही तरीके से कंट्रोल में लाना है, उसका शुगर कंट्रोल करना है, उसके सही तरीके से करना है। मतलब गोलियों की डोज भी एक तरीके से लेना है, उसके साथ साथ डाइटिंग का भी डोज एक सही तरीके से लेना है जी जी। ताकि उसका डायबिटीज़ आगे के 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल अच्छे से मैनेज हो सके जी जी। इसके अलावा डॉक्टर साहब फिजिकल एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, तो मॉर्निंग वॉक का कितना दखल है इसके अंदर? मॉर्निंग वॉक करने से क्या शुगर कंट्रोल हो सकती है? जी, मॉर्निंग वॉक करने से भी शुगर अच्छे से कंट्रोल हो सकती है,
लेकिन साथ में उसके साथ साथ आपको जो आपका दिन के जो हेवी मील्स होते हैं, जैसे जो मेन खाना होता है हमारा, लंच हो गया, डिनर हो गया, तो इसके बाद भी आपको वॉकिंग करना चाहिए। 15 से 20 मिनट की वॉकिंग हर खाने के बाद करना चाहिए। ऑन एन एवरेज आपको हर हफ्ते हर दिन कम से कम 30 मिनट की वॉकिंग करते रहना चाहिए। वॉकिंग मतलब सिर्फ आपको फास्ट वॉकिंग करना चाहिए। इसके अलावा भी आप दूसरी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं जो आपको टॉलरेट हो सकती है। अगर किसी को डायबिटीज की वजह से पैरों की नसों का प्रॉब्लम हो, पैरों में तकलीफ होती हो, घुटनों के दर्द हो, तो आप हाथ से भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाथ से भी आप वजन उठा सकते हैं। घर पे बैठे बैठे भी आप पानी की बोतल से भी वजन उठा सकते हैं। जो भी पॉसिबल हो, खाने के बाद में 15 से 20 मिनट खुद को बॉडी को एक्टिव रखना चाहिए। शाम का जो खाना है ये जल्दी खाना चाहिए। लोग क्या करते हैं, अक्सर जो है देखने में ये आ रहा है कि दिन भर की मसरूफियात खत्म होने के बाद में दिन का सबसे हेवी खाना डिनर जो आजकल जैसा फुर्सत में बनाते हैं, फुर्सत में खाते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। ये सबसे वजन बढ़ने का ये सबसे बड़ा रीजन है। जी, आपने सही कहा है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि शाम के खाने के बाद 40 कदम चलना हमारे लिए अपने लिए लाजिम कर लो। तो अगर हम शाम के खाने के बाद चलेंगे तो हमारा जो है तो शुगर कंट्रोल होगा। और इसके अलावा जो है तो अक्सर लोग जो है तो शुगर होने के बावजूद भी मीठा खाना नहीं छोड़ते। अक्सर दावतों में जाते हैं और कहते हैं कि भाई मीठा मेरे से छूट नहीं सकता। तो ऐसे पेशेंट्स को आप जो है तो क्या पैगाम देंगे? देखिए, डायबिटीज में खाने के ताल्लुक से दो चीज़ों पे ध्यान देना है, क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी। जी, आप मीठा भी खा सकते हो, लेकिन मीठे की क्वांटिटी आपको कम रखनी है। उसके साथ साथ जिस दिन आपने अगर मीठा खा लिया तो आपको बाकी डाइट की चीज़ों में आपको उसकी कसर पूरी करनी है। जी, समझ लो। अगर आपको दावत में जाना है, आप दावत में जा रहे हैं लेकिन आप परहेज नहीं कर पा रहे, तो आपको उस पर क्वांटिटी पे ध्यान देना है। जी, आप कोई ऐसी चीज़ जो डायबिटीज में अलाउड है, जो आपको परमिशन दे सकते हैं कि आप खा सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी आप अगर बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो उसकी कोई मतलब नहीं होगा। जी, तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों भी इम्पोर्टेंट है। जी, और सवाल है कि इंसुलिन लेते हैं तो ये इंसुलिन लेने से क्या शुगर कंट्रोल रहती है, या इंसुलिन जिसको लग गया तो फिर वो ताहयात उसको लेना है? इसके बारे में लोगों के बारे में बहुत गलत फहमी है। तो इंसुलिन के बारे में कुछ बताइए। देखिए, इंसुलिन जो है बॉडी में, जैसे मैंने बताया डायबिटीज़ की शुरुआत में, कि ये इंसुलिन जो है शुगर को बॉडी में नेचुरल तरीके से कम करता है। अगर हमारे बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं कि जिसकी वजह से हमारा बॉडी इंसुलिन नहीं बना पा रहा है, या फिर बॉडी में जो पैनक्रियास के सेल्स है वो थक गए हैं डायबिटीज़ के लंबे ड्यूरेशन की वजह से, जी, तो हमें इंसुलिन को लेना ज़रूरी हो जाएगा। अगर कुछ चीज़ें टेम्पररी होती हैं कि कुछ स्ट्रेस आ गया, कुछ इन्फेक्शन हो गया, उस टाइम पे शुगर बढ़ गया है, तो उस टाइम पे अगर इंसुलिन लेना ज़रूरी है तो हमको लेना चाहिए, नहीं तो उसके कॉम्प्लिकेशन से हमको हाथ धोना पड़ेगा। हाँ, अगर वो कॉम्प्लिकेशंस और जो टेम्पररी जो इंडिकेशंस था शुगर इंसुलिन लेके शुगर कंट्रोल करने का, वो अगर कम हो जाता है, ये कंट्रोल में आ जाता है, तो हम वापस इंसुलिन को बंद कर सकते हैं। ये लोगों में एक गलतफहमी है कि इंसुलिन एक बार लग जाएगा तो हमेशा के लिए चालू रहेगा। अक्सर ऐसी गलतफहमी होती है। अक्सर इस गलतफहमी, यानी अगर हमने उसको कंट्रोल कर लिया तो हम उसको कर सकते हैं। अब आखिर में एक सवाल कि आप जो है तो आज इस वर्ल्ड डायबिटीज़ डे यानी आलमी ज़ियाबतीस दिन के मौके पर अवाम को क्या पैगाम, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, डायबिटीज़ की जो बीमारी है, अगर किसी को शुगर मालूम हो गया तो किसी को उसको लगता है कि पेशेंट को लगता है कि मुझे कुछ हो नहीं रहा है, शुगर चेक करेंगे तभी पता चलेगा कि 200 है, 250 है, उसको कोई एक्टिव तकलीफ नहीं होगी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अंदर बॉडी के अंदर डैमेज नहीं हो रहा है। ये है एक स्लो पॉइजन है, ये दमदम से धीरे धीरे मारता है। और जब ये इमरजेंसी लाएगा कभी, तो ये कभी बोल के नहीं आएगा कि मैं ये इमरजेंसी है, मैं आज सुबह में आ रहा हूँ, आप तैयार रहना। ये अचानक आके दबोच लेगा। हाँ। और ये बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे कि दिमाग हो गया, दिल हो गया, किडनी हो गई, पैरों की नसें हो गई, हाँ, आंखों का पर्दा हो गया, हाँ, और भी जहां पर भी ब्लड जा रहा है एक्चुअली, तो वहां पर हर चीज को डैमेज करते चल रहा है। और पैरों की नसों का जो है इलाज है, ये इसका शुरुआत जो होती है वो डायबिटीज की शुरुआत में ही समझ में आती है। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स। पेशेंट को अगर तकलीफ नहीं हो रही है तो पेशेंट डॉक्टर को बोलेगा नहीं कि मुझे तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन ये भी एक तकलीफ है, इसको हम कहते हैं नेगेटिव तकलीफ। मतलब हाँ, पैरों का अगर सेंसेशंस कम हो जाएंगे, पैरों में उसको पेन की सेंसेशन नहीं हो रहे, तो ये भी एक अलार्मिंग साइन है। अच्छा, आगे जाके इसकी वजह से और भी बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, और ये एक तरीका का आईना हो सकता है कि उसके बॉडी में क्या चल रहा है हमको उसका नजर लग जाता है।